नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, यह हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 95 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 94 में हमने आपसे जो सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 95, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न चुनिंदा हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान की एक शाखा चीड़ोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? एक पैर से, दो वृक्क से, तीन यकृत से, चार फेफड़ा से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, पैर से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा चीड़ोपॉडी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है? एक प्लूरा, दो सिरोसा, तीन पेरिटोनियम, चार पेरिकार्डियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, प्लूरा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? एक माता, दो पिता, तीन पिता का पिता, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, पिता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? एक आइंस्टीन ने, दो लॉर्ड लिस्टर ने, तीन ग्राहम बेल ने, चार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? एक रमन का प्रभाव, दो डॉपलर का प्रभाव, तीन क्रॉम्पटन का प्रभाव, चार इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, डॉपलर का प्रभाव। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए? एक अपसारी, दो अभिसारी, तीन प्रतिच्छेद, चार एक दूसरे के समांतर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है? एक समस्थानिकों को अलग करने में, दो गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में, तीन गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में, चार इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, इनमें से सभी में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है कहलाता है? एक ईंधन, दो कोयला, तीन ज्वालक, चार ऊष्मादायक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, ईंधन कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करता है वह ईंधन कहलाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह एक डूब जाएगा, दो तैरता रहेगा, तीन तैरते हुए जलेगा, चार तैरते हुए धुआं देगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, तैरते हुए जलेगा। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरते हुए जलेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? एक माइक्रो प्रोसेसर, दो मोबाइल चिप, तीन कंप्यूटर चिप, चार उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? एक जैनों ने, दो थारुओं ने, तीन तांत्रिकों ने, चार आजीविकों ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, आजीविकों ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? एक चेदी, दो हड़ियक, तीन कलिंग, चार कदम्ब। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, चेदी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? एक लॉर्ड वेलेजली, दो लॉर्ड डफरिन, तीन लॉर्ड कैनिंग, चार लॉर्ड मेयो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? एक राधाकांत देव, दो राम मोहन राय, तीन ईश्वरचंद विद्यासागर, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, राम मोहन राय, राम मोहन राय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? एक राष्ट्रपति को, दो राज्यपाल को, तीन मुख्यमंत्री को, चार प्रधानमंत्री को।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 राज्यपाल को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई। 1 मध्य प्रदेश, 2 उत्तर प्रदेश, 3 आंध्र प्रदेश, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? 1 नूनमारी, 2 जामनगर, 3 अंकलेश्वर, 4 भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जामनगर में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 1 प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 2 तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71, 3 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 तक, जो कि गलत है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था दोस्तों 1961 से 1966 तक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? 1 शुक्र ग्रह, 2 मंगल ग्रह, 3 बृहस्पति ग्रह, 4 इनमें सभी से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बृहस्पति ग्रह से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा मैगलन अभियान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं? 1 आग्नेय, 2 अवसादी, 3 रूपांतरित, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 आग्नेय चट्टान कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आग्नेय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? 1 नेपाल की, 2 भारत की, 3 श्रीलंका की, 4 थाईलैंड की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कोसमास के लेखक कौन है? 1 कांट, 2 रीटर, 3 हम्बोल्ट, 4 वारेनियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हम्बोल्ट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई है? 1 5900 किलोमीटर, 2 6000 किलोमीटर, 3 6200 किलोमीटर, 4 6100 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 6100 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? 1 रीता फारिया, 2 ऐश्वर्या राय, 3 सुष्मिता सेन, 4 मानुषी छिल्लर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सुष्मिता सेन। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आखिरी प्रश्न, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 16 जून को, 2 16 जुलाई को, 3 16 अगस्त को, 4 16 सितंबर को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो चलिए दोस्तों, जो हमने प्रैक्टिस सेट 94 में आपसे ने सवाल पूछा था उसका जवाब बता देते हैं। सवाल था दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? हमारे जितने भी दोस्तों ने कमेंट किया है सारे के सारे गलत कमेंट किए हैं। सबको लगा कि चुनाव आयोग होगा, चुनाव आयोग होगा, लेकिन जो वो गलत है। इसका आंसर आपके सामने है 2 सर्वोच्च न्यायालय की। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है दोस्तों, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो पूछ लेते हैं आपसे। क्या है प्रश्न? प्रश्न है दोस्तों, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। 1 एस.एन. बनर्जी, 2 सी.आर. दास, 3 अरविंद घोष। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जल्द से जल्द उसका जवाब देने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार का जो मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों, और हमारी वीडियो देखकर आप अपनी तैयारी को जान सकें। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।